मैं आपके सामने आया हूँ एक वीडियो लेकर, जिस वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कि बी फार्मेसी करने के क्या फ़ायदे हैं, बी फार्मेसी करने का क्या स्कोप है, हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे लिए क्या-क्या करियर ऑप्शंस हैं, कितने हमारे पास रास्ते हैं। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आई एम लकी रोहिला, बी फार्मेसी ग्रेजुएटेड से। मैं बिल्कुल सीधी बात करूँगा और बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे बात करूँगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैं बात करूँगा। मैं हवा में बातें नहीं करूँगा कि बी फार्मेसी करने के बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे, बी फार्मेसी कर लिया, आप वहाँ पहुँच जाओगे, ये तो बड़ा हाई-फाई कोर्स है, आपकी सैलरी तो लाखों में होगी। मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात करूँगा कि बी फार्मेसी करने के बाद होगा क्या? अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, बी फार्मेसी आपने कर ली है, तो अगर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप जाना चाहें, तो वहाँ पर आपकी सैलरी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। ये ग्राउंड रियलिटी है, जो चलता है मार्केट में। तो इसीलिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, कोई फ़िल्टर नहीं लगाऊँगा। तो ये स्लाइड मैंने खुद तैयार की है। तो हम उस पॉइंट पर खड़े होकर बात करते हैं कि जब हमारी बी फार्मेसी कंप्लीट हो चुकी है या हमारी बी फार्मेसी कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास मेजरली 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता हम बिज़नेस को चुनें, दूसरा रास्ता हम जॉब को चुनें और तीसरा रास्ता हम फर्दर स्टडी करें। तो हम जाएँ कहाँ? तो एक-एक रास्ते को अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस आफ्टर बी फार्मेसी, बी फार्मेसी के बाद हम क्या बिजनेस कर सकते हैं अपना। देखिए, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी दोनों में यही डिफरेंस है कि बी फार्मेसी के बाद हमें जो लाइसेंस मिलता है उसे हम रिटेल, होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग तीनों कर सकते हैं। लेकिन डी फार्मेसी से जो लाइसेंस मिलता है उससे हम सिर्फ रिटेल कर सकते हैं, यानी कि अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं। और बी फार्मेसी से हम ये तीनों काम कर सकते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि हम खुद की कंपनी खोल सकते हैं, हम टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, क्रीम्स ये सब खुद बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए मनी पावर और बुद्धि दोनों चाहिए होता है। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन मैं कहूँगा होलसेल। होलसेल का भी हम काम कर सकते हैं। बी फार्मेसी करने के बाद हमारे पास लाइसेंस है कि हम होलसेल का काम भी कर सकते हैं। होलसेल का मतलब ये हुआ कि हम स्टॉकिस्ट बन जाते हैं कंपनी के लिए। कंपनी का माल आएगा हमारे पास से जाएगा केमिस्ट्स के पास, जो छोटे छोटे मेडिकल स्टोर होते हैं। और थर्ड, हम अपना मेडिकल स्टोर खोल लें, रिटेल। और उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी, मैंने इसको दो पार्ट्स में और डिवाइड किया है। इसका मतलब ये है कि एक जो मेडिकल स्टोर होता है ना, हम उसको मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये है कि हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर, और दूसरा है कि हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल स्टोर। हाँ, तो इस फील्ड की मैं रियलिटी बताता हूँ। अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे लग जाओ, बड़े से बड़े मेडिकल स्टोर पे लग जाओ आप, या हॉस्पिटल फार्मेसी में लग जाओ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल फार्मेसी में लग जाओ, जो 100 बेड का हॉस्पिटल हो, 500 बेड का हॉस्पिटल हो, वहाँ जहाँ मैं कहता हूँ कि दिन के 100, 200, 300, 400 पेशेंट दिन में आते हैं, उस फार्मेसी में भी अगर आप लगोगे तो ग्राउंड रियलिटी मैं बताता हूँ, 15-20, अगर कोई ज़्यादा ही एक्सपीरियंसड है तो 25, इससे ज़्यादा सैलरी कहीं नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है। और 15 भी तो उसकी सैलरी होती है जो बहुत एक्सपीरियंस वाला होता है। तो और अगर आप फार्मेसी को ओन करते हो, खुद मालिक बनते हो, तो उसमें बेनिफिट है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम सिटी के बाहर अपनी फार्मेसी खोल लें, कोई ऐसी लोकेशन ढूंढें जहाँ पे पता है कि हाँ आसपास कोई फार्मेसी नहीं है और यहाँ रिक्वायरमेंट है, हम वहाँ पे अपनी फार्मेसी कर सकते हैं। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि फार्मेसी इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत कंपटीशन है। एक छोटा सा टाउन भी लेना, वहाँ भी आपको 50 फार्मेसी मिल जाएंगी, 50। तो चलिए अब हम अपने सेकंड ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है जॉब्स आफ्टर बी फार्मेसी। बी फार्मेसी करने के बाद हम कौन कौन सी जॉब्स हैं जिनको हम पा सकते हैं। तो सबसे पहले है, दो ऑप्शन हमारे पास, एक है प्राइवेट और एक है गवर्नमेंट। दो ही रास्ते हैं जॉब में तो। लेकिन अगर आप जॉब का उल्टा करके देखें ना, JOB, BOJ, बोझ, वो जॉब जो है ना वो बोझ ही है, सर पर एक बोझ रहेगा ही रहेगा। क्योंकि नौकरी जो है ना वो नौकर ही बनाएगी, किसी ना किसी के अंडर में काम करना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैंने बिजनेस को पहले नंबर पे रखा था। लेकिन जॉब भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हर एक तो बिज़नेस नहीं करेगा, जॉब भी करेंगे। तो जॉब को इसलिए मैंने सेकंड नंबर पे रखा। अब जॉब में भी 2 हैं, एक प्राइवेट, एक है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। फार्मेसी करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट का होता है और अपने डिस्ट्रिक्ट में आने वाली सभी फार्मेसी पर वो कंट्रोल रखता है, नज़र बनाए रखता है। फाइन लगाता है अगर कुछ इल्लीगल एक्टिविटी पाई जाती है। क्योंकि फार्मेसी जो होती है वहाँ पर प्रॉपर मेंशन होता है कि इतना बाई इतने का मिनिमम एरिया होना चाहिए, एक फ्रिज होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ड्रग इंस्पेक्टर इसकी इंस्पेक्शन करता है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी पाई जाती है तो उस पर फाइन लगता है और केस दर्ज हो जाता है। सेकंड, फार्मासिस्ट इन रेलवे। जो अपना इंडियन रेलवे है, वहाँ पर फार्मासिस्ट की अलग से वैकेंसी निकलती है।
और सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगती है कि फार्मासिस्ट इन रेलवे हो, आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, इनमें जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है ना, उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अदर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर सिर्फ वही फॉर्म भरेंगे जो बी फार्मेसी से बिलोंग करते हैं या डी फार्मेसी से बिलोंग करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट इन आर्मी। सिपोही फार्मा के नाम से एक वैकेंसी निकलती है, जहाँ पर हम बी फार्मेसी के बाद अप्लाई कर सकते हैं और आर्मी में जाने का यहाँ से भी एक सुनहरा मौका है। अगर किसी का सपना है आर्मी में जाने का और वो समझता है कि मेरी उम्र निकल गई ये वो, तो वो बी फार्मेसी के बाद भी अप्लाई कर सकता है और एज अ फार्मासिस्ट आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में जॉब कर सकता है और अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। और हम बात कर लेते हैं टीचिंग इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग कर सकते हैं हम। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, जो कॉलेजेस कम हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर टीचर बन सकते हैं और हेल्थ इंस्पेक्टर भी हम बन सकते हैं। तो ये थे गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बी फार्मेसी। और तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जॉब्स आफ्टर बी फार्मेसी में प्राइवेट जॉब्स की। देखिए गवर्नमेंट जॉब मिलना कोई इतना आसान काम नहीं होता और बिजनेस करना भी इतनी जल्दी सेटअप कर लेना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ भागते हैं? प्राइवेट जॉब्स की तरफ। मैं भी उनमें से एक था। मैंने भी मार्केटिंग चूज़ की थी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में रहा। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि बी फार्मेसी करने के बाद हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पे मैंने रखा है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप 2 तरह से काम कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप एज़ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करें और दूसरा ये कि आप कंपनी के अंदर काम करें मार्केटिंग टीम में। वो फ़ोन कॉल जॉब हो सकती है या फिर कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में आप काम कर सकते हैं। सेकंड है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो ड्रग्स हैं उनके रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है और फाइनल प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग होती है, क्योंकि ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये बड़े स्टेरिलाइन प्रोडक्ट होते हैं। ये बड़े असेप्टिक एरिया में बनाए जाते हैं, कंटामिनेशन के कोई चांस नहीं होते, तो इसीलिए ही क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। फिर आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस भी एक डिपार्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनी के अंदर, जो कि सारा डॉक्यूमेंट का संभालता है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चर करना, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, जेल्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, सस्पेंशन, इमल्शंस, ये सब जितनी भी डोसेज फॉर्म है ड्रग की, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर तैयार की जाती हैं। फिर है प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम का मतलब होता है कि जब एक प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाता है, एक नया प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर आता है, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है कि कैसे इसको आगे लेके जाना है। मार्केटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम ही किसी प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं। फिर आता है आर एंड डी डिपार्टमेंट। आर एंड डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो डिपार्टमेंट होता है वो किसी भी कंपनी के लिए एक किसी खजाने की चाबी जैसा होता है। कोई भी कंपनी अगर किसी भी प्रोडक्ट को खुद रिसर्च करती है, उसको डेवलप करती है, तो वो कंपनी उस प्रोडक्ट को अपने नाम पेटेंट करती है और 15 साल तक वो पेटेंट रहता है और वो कंपनी उस प्रोडक्ट से 15 साल तक खाती है। फिर 15 साल के बाद वो प्रोडक्ट पब्लिक कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट और फिर अदर कंपनी भी उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है, लेकिन 15 साल से पहले उस प्रोडक्ट को कोई भी नहीं बना सकता। तो वही कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाएगी और वही उसे इनकम करेगी। उसका 15 साल तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। फिर आता है जी टीचिंग। ये डिपार्टमेंट लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने भी इसको ऐड यहाँ पर किया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की, एक तीसरी राह की जो हम बी फार्मेसी के बाद कर सकते हैं, और वो है हायर स्टडी आफ्टर बी फार्मेसी। बी फार्मेसी के बाद अगर हम हायर स्टडी की तरफ जाएं तो हम क्या क्या कोर्स कर सकते हैं? तो सबसे पहले है एम फार्मेसी। हम एम फार्मा कर सकते हैं। सेकंड है फार्म डी। फार्म डी एक कोर्स होता है, जिनको शौक है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाने का, वो फार्म डी कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर है एम बी ए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। आप एम बी ए कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर। और फिर फोर्थ नंबर पर है मेडिकल डिवाइस मैनेजमेंट। ये भी एक कोर्स होता है जहाँ पर मेडिकल डिवाइस जो होते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाएं देखेंगे कि बहुत सारे मेडिकल डिवाइस हैं। फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप है, थर्मामीटर है, ईसीजी मशीन है, और ये सब मेडिकल डिवाइसेस हैं, तो इनकी मैनेजमेंट का कोर्स भी आप कर सकते हैं। और लास्ट में है एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। तो ये सभी रास्ते हैं जो आप बी फार्मेसी के बाद कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्कोप ऑफ बी फार्मेसी अकॉर्डिंग टू इनकम एंड फ्यूचर ग्रोथ। तो इसमें मैंने सबसे पहले रखा है बिजनेस को और फिर दूसरे नंबर पर रखा है जॉब को। एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मैंने बिजनेस में सिर्फ ओन फार्मेसी डाला है कि आप फार्मेसी कर लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन फार्मेसी करना भी इतना आसान नहीं है। आज के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि एक नॉलेज वाला पर्सन भी खुद की फार्मेसी नहीं कर पा रहा। जिसको 15 साल हो गया ना फार्मेसी पे काम करते करते, जिसको सब पता है कि ये दवाई है, ये कैसे काम करती है, वो बंदा भी, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उस शहर में फार्मेसी खोल ले, क्योंकि उसको पता है वो फार्मेसी खोल लेगा और फ्लॉप होएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर इतने बैठे हैं। कुछ धुरंधर बैठे हैं पुराने पुराने, उनका चल रहा है। जितने नए बैठे हैं भाई, कंडीशन ये है मार्केट की कि दुकान का किराया भी नहीं निकलता। ये फार्मेसी का आजकल हाल है, ये ग्राउंड रियलिटी है।
लेकिन अगर आपको लोकेशन अच्छी मिल जाती है, लोकेशन अच्छी मिल जाती है जहाँ आपको पता है कि यहाँ तो चलनी चलनी है, फिर इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। फिर आती है जी जॉब। जॉब में भी आप गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब को मैं कहूँगा कि आप पहले नंबर पे रखें। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है फिर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप शुरू में ही प्राइवेट सेक्टर में गए तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपसे इतना काम लिया जाता है कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप घर आके तैयारी कर लो। क्योंकि प्राइवेट जॉब से बंदा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद घर आएगा, उसके घर के भी काम है, तो वो कैसे कर पाएगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है प्राइवेट जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। तो अब हम बात कर लेते हैं एक, ये भी मैंने स्लाइड बनाई है, इजी जॉब्स आफ्टर बी फार्मेसी अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। देखिए गर्ल्स के अकॉर्डिंग भी मैंने डिवाइड किया है बी फार्मेसी के करियर को। अगर आप एक लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो मैं कहूँगा कि आपके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है ना वो है गवर्नमेंट जॉब। दूसरा कहूँगा मैं टीचिंग, क्योंकि लड़की है, कुछ साल बाद शादी हो जानी है, अगले घर जाना है। तो अगर आप जाओगे हरियाणा में, तो देखो मैं कहूँगा कि अगर आप कंपनी में काम करते हो तो अपने हरियाणा में कोई ज़्यादा फार्मा कंपनीज नहीं है, हैं लेकिन वो छोटी छोटी सी कंपनी है। तो आपको बद्दी जाना पड़ेगा, रुड़की जाना पड़ेगा, काड़ियाम जाना पड़ेगा, यहाँ फार्मा कंपनी है। और सारी जिंदगी यहाँ काटोगे फिर वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको तो अगले घर जाना है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि करियर बार बार चेंज करने से अच्छा है कि आप एक करियर में पहले ही घुस जाएं जहां आपको दिखे कि हाँ यहाँ मेरी ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए मैंने टीचिंग को रखा है। टीचिंग में यह है कि आपकी शादी जहाँ भी होगी तो वहाँ आसपास कोई ना कोई स्कूल, कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाना है, तो वहाँ पर आप टीचिंग करके जॉब कर सकते हैं। और फिर आगे फ्यूचर में आप गवर्नमेंट भी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी हॉस्पिटल फार्मेसी। आप हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब कर सकते हैं और एक्सपीरियंस होने के बाद आप खुद की हॉस्पिटल में फार्मेसी भी ले सकते हैं। फिर आती है जी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। लड़कियों के लिए मैं कहूँगा कि ठीक है एक बार के लिए, लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से सोचा जाए तो आपको वहीं का होकर रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने रखा है वर्क फ्रॉम होम, ये लड़कियों के लिए बेस्ट है। कुछ मेडिकल राइटर भी बन सकते हैं घर, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो इस तरह से वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हैं बी फार्मेसी के बाद, ये करियर ऑप्शन है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब एक अच्छी जॉब है, लेकिन ये लड़कियों के लिए नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो इस लाइन में लड़कियां भी हैं लेकिन हैं बड़ी कम, 1% 2%। और ये लाइन सच बताऊं तो लड़कियों के लिए नहीं बनी है, क्योंकि इसमें घूमना फिरना बहुत ज़्यादा होता है। इसमें मैं यही कहूँगा कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आप किस रफ्तार से चल रहे हो इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आप किस राह पर चल रहे हो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाद में लाइन चेंज करते हैं, पहले इस लाइन में थे फिर इस लाइन में आए फिर इस लाइन में आए। फॉर एग्जाम्पल मेरे भी कुछ दोस्त हैं, पहले वो क्वालिटी अश्योरेंस में था, वो फिर वो क्वालिटी कंट्रोल में आया। एक मेरा दोस्त था वो पहले क्वालिटी कंट्रोल में था फिर वो मार्केटिंग में आया, कहता है यार क्वालिटी कंट्रोल में पैसा नहीं है, मार्केटिंग में पैसा है। एक मेरा दोस्त था वो मार्केटिंग से इतना परेशान हो गया कि वो अपना फार्मेसी पे जॉब करने लग गया। तो इस तरह से एक राह खुद चुने, अपने अकॉर्डिंग खुद जज करें, खुद चूज करें कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं किस ओर जा सकता हूँ, क्या करियर ग्रोथ मेरा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप घर से बाहर रहकर जॉब कर सकते हैं सारी उम्र, तो आप क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। और अगर आपको ये लगता है कि सारी उम्र मैं घर से बाहर नहीं रह सकता, तो आप कुछ अदर ऑप्शन चुनें। और अब इस बात से भी आप करियर चूज ना करें कि यहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है, वो भी गलत हो जाएगा। ऐसे तो मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा है, लेकिन क्या पता आपके लिए मार्केटिंग हो, आपके लिए मार्केटिंग ना हो, तो गलत डिसीजन मत लेना। और अपने आप से पूछना, यहाँ पर किसी के दबाव में आकर डिसीजन मत लेना कि वो वहां गया था मैं भी वहीं जाऊंगा, अब वो फंस गया भाई अब तुम भी फंस जाएगा, वो फंस गया वो तो उसने तो बताया नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने आप चूज करना कि मेरे को जाना कहाँ है, क्या करना है लाइफ में, क्योंकि राह बार बार नहीं बदली जाती। इतना आसान नहीं होता एक प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में जाना।